हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? TRYSEM। TRYSEM इसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हमारा MA सेकंड सेमेस्टर के 4th पेपर के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम की भी दृष्टि से, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम अपना वीडियो डालें आप लोग के पास तुरंत वो पहुंच जाए। ठीक है, और आप लोगों को आपके स्टडीज में, अध्ययन में भी सुविधा मिल सके। तो देखिए, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहा गया है। देखिए, ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 को राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए बागवानी, बीज उत्पादन, जंतु नियंत्रण, मछली पालन, वनारोपण, पशुपालन तथा अन्य कुटीर व लघु उद्योग आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपके ग्रामीण युवा होते हैं, ठीक है, स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपकी योजना है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये आपके 15 अगस्त 1979 को लागू किया गया था। ठीक है, उसी दिन स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 1979 को। ये देखिए, आप लोग का बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपका MA सेकेंड सेमेस्टर है, अब से इसी साल से यानी कि आप लोग का MCQ बेस पर एग्जाम होगा। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले इसमें यही बनता है कि ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, कब से स्टार्ट हुआ था। तो 15 अगस्त 1979 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए प्रशिक्षण दिया जाता है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए बागवानी की, बीज उत्पादन की, जंतु नियंत्रण की, मछली पालन, वनारोपण, पशुपालन तथा अन्य कुटीर व लघु उद्योगों के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपना रोजगार आरंभ करने में सहायता मिलती है। ठीक, तो जो हमारे युवा होते हैं, उन्हें ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ICDS के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपना रोजगार आरंभ करने में सहायता मिलती है। आगे देखिए, हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि इनका उद्देश्य क्या क्या है। पहला है, देखिए, 18 से 35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर रहे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो 18 से 35 वर्ष के 35 वर्ष के वर्ग, हाँ, 35 वर्ग आयु की जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, दूसरा है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों तथा महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर चुना जाता है। देखिए, ये जो आपका ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति परिवारों को प्राथमिकता के तौर पर चुना जाता है। यानी कि प्राथमिकता से मतलब सबसे पहले उन्हीं को अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया 18 से 35 आयु वर्ग के जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और तीसरा देखिए, युवाओं को प्रशिक्षण कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के संबंध में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं की तकनीकी दक्षता उपलब्ध करना है। ठीक है, देखिए, तीसरा में क्या है आपका कि युवा को प्रशिक्षण कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के संबंध में दिया जाता है कि वो कृषि कर सकें। ठीक है, किसी उद्योग को आगे बढ़ा सकें, अपना व्यवसाय मतलब अच्छे से चला सकें। ठीक है, इस प्रशिक्षण का और इसी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं को तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराना है। सबसे ज़्यादा मेन यही है। ठीक है, युवाओं को तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराना, इसीलिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक, चौथा देखिए क्या है, प्रशिक्षण पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार प्रारंभ करने के अवसर दिया जाता है। जब आपको प्रशिक्षण जब दिया जाता है, उसके बाद आर्थिक सहायता प्रदान कर, मतलब जो युवाएं हैं
युवा लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद स्वरोजगार प्रारंभ करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चारों उद्देश्य समझ में आ गया होगा। और देखिए ये चारों सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब इसमें यही है, मेन इम्पॉर्टेंट उद्देश्य यही है, युवाओं को तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराना। ठीक, ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट में देखिए क्या दिया है, इसके अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम कवरेज की 33% से बढ़कर 40% तक कर दिया गया। 7वीं योजना के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत 4,59,505 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था। दिसंबर 1991 तक 77,272 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें देखिए युवा, महिला और पुरुष दोनों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसकी स्थापना देखिए 15 अगस्त 1979 को हुआ था। उसी दिन से ये स्टार्ट किया जाता है। बेस मतलब इसका क्या है, युवाओं के लिए है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके तुरंत फ़ोन पर आ जाए और आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सके अच्छे से। तो ठीक है, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू।